अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम के एनआई के साथ मैं हूँ प्रोग्राम की मेज़बान आयशा तारिक। नाज़रीन, महंगाई की मारी आवाम पहले ही मुश्किलात का शिकार थी, मगर आए रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने आवाम को झंझोड़ कर रख दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही रेलवे हुकाम ने ट्रेनों के किराए में इजाफा कर दिया है और पाकिस्तान रेलवे हुकाम ने ये किराया जो है 5% किरायों में इजाफा किया, जिसकी वजह से महंगाई से परेशान आवाम के लिए जो है वो ट्रेन पर सफ़र करना बहुत मुश्किल हो चुका है। हुकूमत ने इस महीने 26 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल में कीमत में इजाफा करके हुकूमत से जो है सफरी अखराजात जो है उनके आसमान पर पहुंचा दिए हैं, जिसकी वजह से सबसे सस्ती जानी जाने वाली सवारी अब आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी है। यहाँ पर बहुत से पैसेंजर्स भी मौजूद है। आज हम मौजूद हैं रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि जो मुसाफिर है वो किन किन मुश्किलात का शिकार है, कितना इजाफा किया गया है किरायों में और आवाम जो है इस पर क्या उनका रद्द-ए-अमल है, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ रहिए। हमारे साथ एक मुसाफिर मौजूद है, उनसे बात करेंगे वो कहाँ जा रहे हैं और कितना किराया जो है वो बढ़ा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे भाई कहाँ जा रहे हैं? कराची। तो कराची का किराया पहले कितना था? कराची का किराया, ये कराची के किराए की बात नहीं है, पूरे मुल्क में जो काम कर रहे हैं, ये डीजल पेट्रोल हर चीज़ महंगी, सब ये बैठे हुए हैं। किसी इंसान का इनको कोई ख्याल ही नहीं है, अपने पेट भरते जा रहे हैं। जो वो कहते हैं उनको जिनके पास ताकत है, असल ताकत, वो ताकत वाले भी उनको ख्याल नहीं आ रहा कि आवाम मर रही है। घी चीनी आटा दालें चावल कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो गरीब आदमी की पहुंच में रह चुकी है। किराए हैं बढ़ गए हैं, किराए वाले क्या करें, रिक्शे वाला कुछ कहता है, ट्रेन वाले इधर उधर किराए बढ़े हुए हैं, बसों वाले पे वहाँ पे ट्रक किराए बढ़े हुए हैं। इनको कोई ख्याल नहीं है, सिर्फ ये अवाम को मार रहे हैं। और हम वो अवाम हैं जो हम कहते हैं कि हमें मारो, सिर्फ जूते मारने वाले बढ़ा दो, यानी जूते हमें मारो ज़रूर मारो, लेकिन वो कम है, आप बढ़ा दो। उन्होंने बढ़ाते जा रहे हैं। पहले अब तब्दीली आई है, तब्दीली आई है, हर कोई रो रहा था। 150 रुपये लीटर पेट्रोल था, वो सारे लोग मर रहे थे। उसके बाद PDM आई, उसने 85-86 वज़ीर लगाए, समझ रहे, वो उन्होंने काम किया, उन्होंने और जूते मारे, वो 300 पे ले गए हर चीज़ को। अब उसके बाद जो है मज़ीद ये निगरान आए हैं, वो कह रहे हैं हम क्या करें, ये IMF मान नहीं रहा। IMF मानेगा कैसे? मुझे गुस्सा आता है इन लोगों पे कि वो मानेगा कैसे। एक हुकूमत है, उसको इलेक्शन कराओ, नई हुकूमत आए, वो कुछ फैसले करे, कोई इंसानों के लिए भलाई का सोचे। यहाँ पे हर कोई बंदा मर रहा है, खादें महंगी, कोई किसान रो रहा है, गरीब आदमी रो रहा है। आपके ख्याल में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की असल वजह क्या है? वजह यह है कि ये जो इन्होंने मुआहदे किए हुए हैं, जिस तरह बिजली के मुआहदे हैं, वहाँ पर भी इन्होंने बिजली यूज़ करो ना करो वो इतने महंगे हो गए। 60 रुपये का यूनिट हो गया, अभी 90 का होने का है, वो कह रहे हैं कि 90 का हो जाएगा। फिर हम बाहर निकलेंगे, हम सब आवाम को पता क्या चाहिए, हम एक हफ्ते के लिए पूरे मुल्क को जाम करें, हर गली मोहल्ले को जाम करें, बाहर निकलें, एहतजाज करें, उनको बताएं कि हम तुम लोगों को घिरे बानों से निकाल के ना पकड़ें। क्या ऐसा करने से मामला हल हो जाएंगे? जी बिल्कुल, एहतजाज करने से मामला हल होंगे, वरना नहीं होंगे। वैसे हम भूख से मर रहे हैं, वैसे भी हम मर रहे हैं, मर जाएंगे, लेकिन अगर हम एक हफ्ते के लिए समझ लें कि एक हफ्ते के लिए हम राशन डालें और इन सब पूरे मुल्क को जाम कर दें, किसी को जरूरत नहीं है ये यहाँ पे टिके। कोई भी हो, जिसके पास ताकत है, जिसके पास ताकत नहीं है, कोई भी नहीं रहेगा। ये सारे ईमानों से बाहर आएंगे। ये सारे अभी निगरान साहब गए हुए हैं, पूरा अमला लेके, स्पेशल जहाज लेके, हमारे मुल्क मर रहा है गरीब, और ये अपने अयाशी के 6000 पर डे होटल पे ठहरे हुए हैं। एक आदमी का जो स्वीट रूम लिए हुए हैं, सारे वो काम कर रहे हैं। किसी को, इन इंसान जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, किसी को फिक्र नहीं है। हम लोग भी ये कहते हैं कि हमारे यार आज का दिन गुजर जाए, कल हम देख लेंगे, कोई बात नहीं है, ये भर लें फिर हम देख लेंगे। हम भी बिल्कुल नहीं सोच रहे। हम कहते हैं जूते मारते जाओ और हम खाते जाएंगे, आप मारते जाओ हम खाते जाएंगे। हमने बाहर नहीं निकलना, हमने एहतजाज नहीं करना। गरीब का दावा कर दे रहे। मुझे ये बताइएगा अंकल जी, क्रेनो आप कहाँ जा रहे हैं? मैं रोड़ी जा रहा हूँ। कितना किराया वहाँ का? 2650 रुपये। पहले कितना? पहले 1900 रुपये। किराए बढ़ गए हैं। पेट्रोलियम में मसनूआत, पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे की वजह से किराए बढ़ाए गए हैं रेलवे हुकाम ने, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ये पेट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ती हैं? ये हुक्मरानों की याशी हैं और तो कुछ भी। ये सब दावा करते हैं हम खादमे पाकिस्तान, कोई कहता है खादमे आला पंजाब, कोई कहता है मैं तब्दीली लाऊंगा। इनके पास अपने अरबों डॉलर हैं, ये अपने डॉलर तो कुर्बान करें अवाम पे। ये तो अवाम से खींच के अपने बना रहे हैं, अवाम पे कुर्बान। जुबानी कलामी अवाम पे कुर्बान है, प्रैक्टिकली अवाम को कुर्बान कर रहे हैं। अवाम को कुर्बान कर चुके हैं, ये कुर्बान कर चुके हैं, बेच दिया हुआ है। हर चीज़ प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, हर चीज़। क्या कहेंगे अरबाब इख्तियार से?
टैक्स दें, सबको करप्शन में डाल के ना मौत की सजा दे दें। चौकों में खड़ा करके चौकों इनको में गोली मारनी चाहिए। चौकों में खड़ा करके ना इनको 4-5 बंदे लटका दें, बिल्कुल सारे सीधे हो जाएंगे, एक भी नहीं। अंदर कर देता जिनको सबको मतलब ये हमदर्द हैं ही नहीं गरीब के, ये तो गरीब को लूटने के लिए आते हैं और गरीब को बेवकूफ़ बनाया हुआ कि हम ये कोई एक कोई ख्याल ही नहीं। अभी देखें ये कल एक दिन पहले बंदा आता है लंदन से, अगले दिन फिर लंदन चला गया, उसके बाप के क्या चल रहे हैं। वो लंदन इसलिए गया उसको तो ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ वो ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। भाईजान बात जी अवाम बड़ी जज्बाती हो चुकी है। जी मेरे भाई कुछ और कहना चाह हमारे मुल्क को 75 साल हुए आज़ाद हुए। इंडिया क्या कर रहा है, वो चांद पे चला गया है, उस जगह पे जहाँ पे कोई दूसरा मुल्क दुनिया का नहीं चला गया। एक यकजा जब तक कौम मुत्तफिक नहीं होगी, सारे एक पेज पे नहीं होंगे, सबको ख्याल नहीं होगा। पैसे चाहिए इनको। बाजवा साहब ले गए बिलियन, जाके जजीरा खरीद लिया है, दूसरा जजीरे खरीद लिए, ये भी जजीरे खरीदे। हम कहते हैं हम देंगे जजीरे खरीदे, और पहले कुछ प्लेट च पाओ तो सही, जड़ा है वो खाई जाते हो। जी ये अवाम के जज्बात हैं, आप देख रहे हैं कि अवाम जो है वो किस तरह किन परेशानियों में गिरी हुई है। यहाँ पर और भी बहुत से मुसाफिर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। इस वक्त मेरे साथ एक और मुसाफिर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ज़ीशान मैडम। जी मुझे ये बताए कहाँ जा रहे हैं आप? कराची। कराची कितना किराया? 4100 रुपये। पहले कितना था? 1850 1650 इतना था। एकदम से इतना किराया बढ़ गया। मैडम ना कोई अब सफ़र कर सकता है, ठीक है, वही सफ़र कर सकता है जो 2 नंबर काम करेगा, ठीक है। गरीब आवाम ने जो खाना है, 332 रुपये पेट्रोल हो गया है, लोग साइकिलों पर आ गए, हर बंदा, लोगों के पास खाने को नहीं। समझते हैं कि पुराना दौर वापस आ गया। पुराना दौर भी नहीं है। एक बंदा दूसरे बंदे को काट रहा है, भाई भाई का साथ नहीं दे रहा, बहन बहन के साथ नहीं है। यहाँ पे लड़ाई, यहाँ पे लड़ाई नहीं ख़त्म होती तो दूसरा इंसान क्या करेगा मैडम। हर इंसान, किसी के पास नौकरी नहीं है, नौकरी मांगता है, वो कहता है अभी एक ही बंदा 10 काम करेगा। आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ, ऑफिस जॉब करता हूँ, मैं ऑफिस वर्क में हूँ। गुजारा हो जाता है? नहीं मैडम, 20-25 हज़ार तनख्वाह है। एक आदमी का काम 10 बंदे करते हैं तो फिर जाके तनख्वाह मिलती है, उसके बरक्स नहीं। बिजली आपके सामने, एक पंखा भी चलाएंगे तो 20 से 30 हज़ार। कितने अफराद हैं घर? 3 अफराद हैं हम। घर अपने? नहीं मैडम, रेंट पे है। रेंट कितना पे? 15। कैसे गुजर बसर होता है फिर 25,000 सैलरी में? बस मैडम ऐसे ही है, आपको पता है, ना खाओ, सिर्फ बिजली के बिल दे दो, गैस के बिल दे दो, पानी के बिल दे दो, और टैक्स पूछो से आप कोई भी अशिया लेने जाएंगी ना, कुछ भी नहीं आप ले सकती। सिर्फ दाल पे भी गुजारा कर सकती हैं, वो चटनी पे भी नहीं आप कर सकती गुजारा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद जो ट्रेनों के जो किराए में इजाफा किया गया है, क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान रेलवे हुकाम से क्या कहेंगे? मैडम कोई भी नहीं सफ़र कर रहा, आप चेक कर ले, आधे से ज़्यादा आवाम छोड़ने आई है। 4100 रुपये कौन भरेगा? 15,000, 3 अफराद भी जाएंगे तो 15 से 16,000 रुपये लग रहा है। आप कहाँ करेंगे, कहाँ जाएंगे? इंसान ने कहाँ गुजारा करना है? सफ़र करेगा कि घर के किराए देगा? लोगों के अपने वसाइल नहीं है तो कहाँ से इंसान। आप अकेले आए हैं, फैमिली भी साथ जा रही साथ है, फैमिली है। कितने लोग जा रहे हैं? 4 जने। 4 को 4 से ज़रब देने कितना किराया? 14,400 रुपये बनता है मैडम। कितने अरसे बाद आता? ये तो कोई तकरीब है तो जा रहे, वरना साल 2 साल मैडम जाते ही नहीं है। कहाँ जाएं? अगर 15,000 उधर लगाना है, वही घर पे ना लगा लें, क्या करें? इस तरह नहीं आप इस्तेमाल कर सकते, पंखा नहीं चला सकते, कूलर नहीं चला सकते, फिर मीटर ही देखते रहें कि कब क्या होना है। कितना बिल आया? 35,000 रुपये। कैसे क्या क्या चलाते हैं हम? 2 पंखे मैडम जी। 2 पंखों का भी इतना आ गया। यूनिट कितने थे? 2 पहले था 186 पे, आपको पता ही है 186 चलते थे 5,000 6,000, ठीक है। अब तो वही 186 पे आप कन्वर्ट कर ले तो डबल बिल आ जाता। 2 पंखे चलाएंगे तो समझ ले हैं। क्या कहेंगे हुकूमत से, क्या मुतालबा करें? बस दुआ ही करेंगे। हुकूमत को क्या कहना है मैडम, किसी को बोलना भी फजूल है। किसी ने कोई, आपने ही कमाना है, आपने ही खाना है, ना किसी वज़ीर आज़म ने आपको देना है, सिर्फ अल्लाह के सिवा आपका कोई आसरा नहीं है इस दौर। जी बिल्कुल, आज के दौर में सिवाय अल्लाह के कोई आसरा नहीं। यहाँ पे और भी पैसेंजर्स मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कहाँ जा रहे हैं आप? मैं तो कराची जा रहा हूँ। कराची जा रहे हैं अभी? कितने लोग जा रहे हैं? हम 2 लोग जा रहे हैं, 2 दोस्त हम। 2 दोस्त। कितने अरसे बाद जाते हैं? मैं तो अभी काफ़ी दिन 6-7 महीने बाद आया हूँ। कराची से आए हैं आप? अच्छा, क्या हालात हैं, क्या किस तरह से गुजर बसर हो रहा है? हालात तो सबके सामने, आपको पता कितनी महंगाई है यहाँ पे, बहुत मुश्किल हुआ है, किराया कितना बढ़ गया आप देखें। क्या कहेंगे आप अरबाब इख्तियार से? क्या कहेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे उनके लिए, अल्लाह पाक
उनको अकल दें, पाकिस्तानी अवाम के लिए कुछ सोचें। ये हम लोग किसी ने आज तक सोचा आवाम के लिए? अभी तक तो कोई नहीं, किसी ने नहीं सोचा। सब कहते हैं, दावा करते हैं हर आने वाले। आज तक अभी कोई दावा पूरा हुआ? नहीं, आज तक तो नहीं हुआ है। मेरी उम्र इतनी हो गई, आज तक तो नहीं हुआ है। बाकी अल्लाह मालिक आगे क्या होता है, अल्लाह से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जा रही हैं? कराची जा रहे हैं आप भी कराची जा रही हैं? जी। कितने लोग जा रहे हैं? मेरा बेटा है, बहू है, पोती, बेटा है, बहू है और पोती पोता है। अच्छा, तो रहाइश आपकी कराची में या लाहौर से? कराची में ही है। लाहौर आए हैं, जब लाहौर आए हैं तो लाहौर वालों ने लूटा है। क्यों, क्या हो गया? अल्लाह माफ़ करे, ये पाकिस्तान हमारे का, अल्लाह कोई फरिश्त। लूट कैसे लिया आपको? वो लूट ऐसे लिया कि गिरवी घर लिया, तो जिन्होंने घर दिया हमें, मालिक को बताया नहीं, तो हमें गिरवी दिया, उनको किराया दिया और वही पैसे सूद पे दे दिए। अब हम कितने में लिया था आपने गिरवी? हम लोगों ने 7 लाख दिया था। 7 लाख डूब गया? नहीं, 2 मिला, 2.5 मिला है, बाकी 4.5 रहता है। तो आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया? एक्शन क्या लें? पुलिस में जाएं तो वो पैसा मांगते हैं। इतना जुल्म हो रहा है, इतना जुल्म हो रहा है हमारे पाकिस्तान में, कोई बोलने वाला नहीं है। मैं तो कराची की रिहायशी हूँ, 30-35 साल से कराची में हूँ। अल्लाह का लाहौर में कितने अरसे से हैं? लाहौर में अभी मुझे 4.5 महीने हुए हैं, पहले भी रह के गए हैं कुछ, लेकिन पूरी फैमिली रह गई? बेटा और बहू, बाकी 3 बच्चे वहाँ हैं, 2 बेटियाँ, 1 बेटा, वहीं शादी हुई है। कराची में बहुत फ़र्क है। लाहौर में तो जो भी अल्लाह माफ़ करे पीर फकीर छोड़ के लुटेरे बैठे हैं, गांव के देहाती, जाहिल, अनपढ़, दूसरों को एक साथ धोखा, फराड, बस। बेटा क्या कहेंगे अरबाब इख्तियार से जो ट्रेनों के जो किराए बढ़े हैं पाकिस्तान रेलवे? हाँ, किराए बेटा बढ़ गए, भूखे, जो बेचारे गरीब थे वो भूखे हो रहे हैं, उनके फाके हो रहे हैं। जो अमीर हैं वो अमीरतर हो रहे हैं। उनके पास इतनी दौलत है कि उन्होंने दीवारों में छुपाई हुई है, उन्होंने फर्शों में छुपाई हुई है, उन्होंने यानी घर में पैसे दबाए हुए, लेकिन गरीब बेचारा तंग है। ये हालात हैं जब कराची से लोग यहाँ पर आते हैं तो कहते हैं जी लाहौरी ऐसे हैं। बहुत तकलीफ होती है जब लाहौरियों के बारे में इस तरह की कहा जाता है कि फ्रॉडी हैं ये वो, लेकिन इस तरह के मामला जो है वो उनको रोकना चाहिए। इस तरह के मामला नहीं होने चाहिए। यहाँ पर और भी पैसेंजर्स मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कहाँ जा रहे हैं? जी कराची। आप भी कराची जा रहे हैं? जी मैं कराची में रहता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए यहाँ पे किसके पास आए थे? यहाँ पे रिश्तेदारों के यहाँ शादी थी, उसमें आया था। कितने दिन काम किया? 4 दिन। 4 दिन। तो मुझे ये बताइएगा पहले के किराए में और अब के किराए में कितना? क्राइम रेट तो जाहिर सी बात है बढ़ेगा। जब आप महंगाई इतनी कर देंगे कि लोगों के लिए अपना 2 वक्त रोटी कमाना मुश्किल हो जाएगा, तो क्राइम ही बढ़ेगा और तो कुछ नहीं होगा। जब आप यहाँ पे मुल्क के अंदर ये सिस्टम होगा कि गरीब गरीब से तर होता जा रहा है, अमीर अमीर से तर होता जा रहा है, तो फिर यही होगा, क्राइम। महंगाई की असल वजह? महंगाई की असल वजह सूदी कारोबार है, और क्या है। पाकिस्तान सूद के ऊपर चल रहा है। IMF को हम कर्जा देते जा रहे, कर्जा लेते जा रहे हैं, सूद देते जा रहे हैं, सूद बढ़ता जा रहा है और आवाम पिसते जा रहे हैं। आवाम पे टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, यानी कि आपने वो देखा होगा बिजली के बिलों में जो टैक्स आ रहे हैं, पेट्रोल की जो टैक्सेस आ रहे हैं, यानी कि हम कहाँ से भरें, वो आम आदमी कहाँ से उसको पूरा करे। यानी कि हमने क्या करना है, हमने एक कर्जे को उतारने के लिए दूसरा कर्जा लेना है, दूसरे कर्जे को उतारने के लिए तीसरा कर्जा लेना है। भाई ये कौन सी आप वो सियासत कर रहे हैं? IMF के ग़ुलाम बने हुए, IMF की शराइत के ऊपर हम अपना पाकिस्तान चला रहे हैं। तो जब तक आपके ख्याल में ये जो महंगाई है ये IMF की बुनियाद पे हो रही है, उसी वजह से हो रही है? बिल्कुल। जब तक मैं कहता हूँ, ये कहते हैं ना डिफ़ॉल्ट कर देंगे, डिफ़ॉल्ट कर देंगे, तो भाई मैं कहता हूँ कल को करते, आज डिफ़ॉल्ट करें। श्रीलंका को डिफ़ॉल्ट किया तो क्या हुआ? ख़त्म हो गया श्रीलंका। आप धमकी देते हैं हम डिफ़ॉल्ट कर देंगे और अपनी शराइत मनवाते हैं और IMF की ग़ुलामी में मज़ीद आप देख लें, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स आए, जितने भी बड़े बड़े आए हैं, चाहे वो PTI के दौर में आए, जो पहले आए, सब IMF के मुलाजिम। स्टेट बैंक का गवर्नर बन रहा है तो वो आ रहे हैं जनाब वाला IMF से, अमेरिका से यहाँ पे। तो ऐसे नहीं चलेगा। आपने इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान को हासिल किया था, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन यहाँ पे अब तक इस्लाम का निफाज नहीं हुआ, इस्लाम का कानून नहीं है। सूदी कारोबार कर रहे हैं, सूद के ऊपर चल रहे हैं। अदालत ने फैसला दे दिया कि ये पाकिस्तान के सूद को ख़त्म किया जाए, अब उस तक उसके फैसले पर अमल नहीं हो रहा। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने और दीगर जो आपकी वफाकी शरई अदालत ने सूद के ख़िलाफ़ फैसला दिया है, उसके ऊपर क्यों अमल नहीं हो रहा? बैंकों में अब तक बैंकों को सूदी निज़ाम से क्यों नहीं पाक किया जा रहा? क्या हालात हैं अभी, किस तरह से इसका जो है वो क्या होना क्या चाहिए, असल में हल क्या है?
देखें हल तो सिर्फ एक ही है, हल तो सिर्फ एक ही है आपके इसको मुल्क के अंदर जो इस्लामी कवानीन जिस नाम पे ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे पाकिस्तान हासिल हुआ है उसी का नफाज हो। रियासत मदीना की सब बातें करते हैं लेकिन नफाज कोई नहीं करता। अगर हम लोग उस पैराए पे चलेंगे, उस तरीक़ाकार को अपनाएंगे जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार है, तो इंशाअल्लाह इस मुल्क के अंदर बेहतरी भी आएगी और दियानतदार क़यादत ही असल इस मुल्क के अंदर आनी चाहिए, तो मसाइल हल होंगे। जो आते हैं पार्टियों से निकल के एक पार्टी से आए दूसरी पार्टी से आए तीसरी पार्टी में गए, इन लोगों ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ। 40-45 ख़ानदान हैं जो मिलकर मुल्क को खा रहे हैं। दियानतदार आदमी आता नहीं, ईमानदार आदमी आता नहीं है और आप देख लें यही चल रहा है जी। हालात आप देख रहे हैं, यहाँ पर मुसाफिरों की बातें आप सुन रहे हैं कि यहाँ पर उनके हालात के बारे में भी आप जान सकते हैं कि वो किस तरह से मुसाफिरों के हवाले से भी, और भी यहाँ पर बहुत से पैसेंजर्स मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे वो इस हवाले से क्या कहते हैं। इस वक्त और भी मुसाफिर हैं जो यहाँ पर बैठकर ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल, पाकिस्तान रेलवे ने जो है वो किराए बढ़ा दिए हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये जियासी की थी इन्होंने, किराया जरा मुनासिब ही वही होना चाहिए। 800 रुपया बढ़ाता इन्होंने। अब कहाँ जा रहे हैं? कराची जा रहा हूँ। पहले कितना किराया था और अब कितना किराया? पहले 33-3350 रुपया थी, हुण 4100 रुपया किराया है, 4100। क्या कहेंगे इस हवाले से? एम कहना जियासी करन पे घट करन किराया, महंगाई अगे थोड़ी है। ये सर गौरमेंट का काम, इन्होंने तो घट चाहिए ने पैसे, तकरीबन 25-26-3000 तक टिकट होनी चाहिए। ट्रेन की टाइमिंग क्या थी? 3 बजे। 3 बजे की, अब तो मेरे ख्याल से टाइम भी काफ़ी हो चुका है। हाँ जी, 5 बजे नाले ने ट्रेन तो लेट है गड्डी, 2 घंटे लेट है। क्या कहेंगे रेलवे हुकाम से? रेलवे ने हुण कि दसदे ही नहीं पे है, बस आ रहे जा रहे ने 2 घंटे हो गए ने। रेलवे वाले गलत ही ने, कोई नहीं मालूमात दस रहे। आप कहाँ जा रहे हैं सर? कराची जा रहे हैं। आप भी कराची जा रहे हैं। हालात आप देख रहे हैं, यहाँ पर किरायों में इजाफा कर दिया गया है, क्या मुतालबा करेंगे हुकाम? हुकाम से मुतालबा करके महंगाई कम की जाए। और ये जो महंगाई की असल वजह क्या है? अब ये तो हुक्मरान नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते इस बारे में, हमें तो अपनी रोटी से वास्ता है। हमने तो बस लेना है, खाना है, जैसे मर्जी मजदूरी करनी है बस। जी नाज़रीन, ये तो हुकूमत जानती है क्या मामलात हैं क्या नहीं, और ट्रेनों का जो किराया बढ़ाया गया है उस पर आवाम जो है खासी जो है वो दुश्वार नज़र आ रही है और गुस्से में भी है। यहाँ पर लेकिन एक छोटी सी ब्रेक, कहीं जाइएगा बट हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और यहाँ पर मुसाफिरों के हालात भी आप देख रहे हैं। मुसाफिरों से जान रहे हैं कि आखिर रेलवे किराए में जो है ट्रेनों में किरायों में इजाफा किया गया है, आखिर उसकी वजूहात क्या है। आवाम जो है वो शदीद गम और गुस्से का इजहार भी करे, और भी पैसेंजर्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी मेरे भाई, आप भी कराची जा रहे हैं? जी बिल्कुल, हम कराची जा रहे हैं। जैसा कि ट्रेन का टाइम तो 3 बजे था, लेकिन अब तक 5 बज चुके हैं और किराया इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जिसकी कोई हद ही नहीं। पहले कितना किराया? पहले कुछ जो किराया होता था वो 2700 या 500 होता था, अब 4500 तक किराया चल चुका है, जो जिसमें आवाम, गरीब आवाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है इसी वजह से। लेकिन इनको थोड़ा सा भी एहसास होना चाहिए, इनके अंदर एहसास ही नहीं है। और 3 बजे का टाइम है और आप देखें इस वक्त 5 बज चुके हैं और अभी तक ट्रेन नहीं आई। तो आप लोगों ने इंतज़ामिया से पता किया कुछ? इंतज़ामिया से पता किया, कभी वो आधा घंटे का टाइम देती हैं, कभी वो घंटे का टाइम देती हैं, कोई पता नहीं है कि ट्रेन का राइट टाइम क्या है। चले, अब तो ट्रेन आ गई है ना? नहीं, अभी कहाँ पे आई, अभी तो कराची एक्सप्रेस खड़ी हुई है और अभी भी ये कह रहे हैं कि 1 घंटा या 45 मिनट इसको कराक्रम को लगेंगे। अच्छा, ये कौन सी ट्रेन है जो आई है और आप लोगों ने किस ट्रेन पे जाना? हमने कराक्रम पे जाना था और ये कराची एक्सप्रेस है, ठीक है। कराक्रम जो थी वो 3 बजे उसका राइट टाइम था और अभी तक वो ट्रेन नहीं आई। 6 बजे के दौरान वो कह रहे हैं कि आ जाएगी। जी नाज़रीन, हालात आप देख रहे हैं, मुसाफिरों की परेशानी आप देख रहे हैं कि रेलवे हुकाम की नाअहली कह सकते हैं या फिर क्या मामलात हैं ये तो हमें भी नहीं मालूम, लेकिन मुसाफिरों का जो ख्याल करना वो रेलवे इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है कि ट्रेनों की ताख़ीर क्यों हो रही है और इसकी वजह क्या है। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे वो इस हवाले से क्या कहते हैं। इस वक्त कराची एक्सप्रेस में मौजूद कुछ मुसाफिर, मैं उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ कराची जा रही है, कितना किराया है? कराची बहुत ज़्यादा किराया 3700 है और अभी मज़ीद बढ़ भी गया। हम लोग तो आते वक्त कटवाते हुए आते हैं टिकट, अगर यहाँ रह के कटवाते तो फिर हमारा तो काम ही बन जाता भाई। यहाँ की रिहायशी है कराची की? कराची की रिहाइश है। तो यहाँ फैमिली किसके पास आई थी? हमारी बहन रहती है, हमारे ननियाल सारे ज़्यादा ही लोग हैं, मामू हैं सारे, ननियाल है, बहनें हैं, भतीजी हैं, भांजी हैं, सब यहाँ पे।
ट्रेनों के किराए ने अब सबको मिलना जुलना जो है उस पर भी बड़ी दुश्वारी पैदा कर दी है। बहुत ज़्यादा ही दुश्वारी कर दी है। आने वाले भी रुक गए कि नहीं जाते हैं भाई, बहुत महंगाई हो गई है। इतनी महंगाई हो गई है तो क्या बंदा क्या करेगा, खुदकुशी ही कर रहा है। जब कराची से आई हैं आपने यहाँ पर रेलवे स्टेशन पे देखा कैंटीन के क्या मामलात हैं, वहाँ पे भी चीज़ें सस्ती हैं? नहीं, बहुत महंगी है, बहुत ही ज़्यादा महंगी है। हम लोग तो शॉपिंग करते करते ही रुक गए कि भाई हमारी कराची से बेहतर है, लाहौर तो बहुत ज़्यादा महंगी है, यहाँ तो आके लूट जाए बंदा। तो खैर है, आपने भी यहाँ पर लुटने की बात कर दी है, कैसे लुट गई? बहुत महंगाई है यहाँ पे, तो हमारी कराची तो बहुत बेहतर है भाई, लाहौर से तो बेहतर है, बहुत महंगाई है यहाँ पे। क्या कहेंगी अरबाब इख्तियार से ये जो किरायों में इजाफा किया है उसके हवाले से? नहीं भाई, कम करें गरीब को। अगर गरीब की रिहाइश यहाँ होगी या कोई रिश्तेदार होंगे तो आना जाना कैसे करेंगे? इतनी महंगाई होगी तो महंगाई कम करेंगे तो लोग आना जाना भी करेंगे ना। अगर दुख हो सुख हो मरने जीने में तो लोग आएंगे ना, ज़रूरी काम के लिए तो आएंगे ना, घूमने नहीं आए तो कोई मजबूरी पे तो आएंगे ना लोग। जी, कराची वाले तो वैसे ही लगता है लाहौरियों से बहुत ज़्यादा वो गुस्सा गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। उनके लिए कभी लुटेरे बोलते हैं तो कभी फ्रॉडिये बोलते हैं। अब लाहौरियों की ये अहमियत रह गई है। लाहौरियों खुदा के वास्ते इस तरह की हरकतें ना किया करें जिसकी वजह से लोग आपको गलत कहें। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे वो इस हवाले से क्या कहते हैं। इस वक्त और भी पैसेंजर्स मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई कहाँ जा रहे हैं? हम कराची जा रहे हैं। लाहौर के रहायशी हैं या कराची के? और की रहाइश है। वहाँ किसके पास आ रहे हैं? वहाँ कोई थोड़ा सा काम था, इस सिलसिले में जा रहे हैं। तो किराए के बारे में बताएं, कितना पहले कितना किराया था और अब पहले मैं तकरीबन 1.5 माह पहले गया हूँ तो इसका किराया था कराची का 3400 रुपया। अब इसका किराया है 4200 रुपया कराची का। तो ये किराए की तो कोई बात नहीं, लेकिन ये डिब्बों की हालत देखें कितनी गंदी है, वाशरूम गंदे हैं, ठीक है। कोई जो है ना अमले को ख्याल नहीं है, इतना कचरा है अंदर, और ना कोई चार्जिंग वगैरह की सिस्टम है। इस तरह का जो है ना किराया तो बढ़ा दिया, लेकिन ये भी इन्हें ख्याल करना चाहिए कि जो है ना हमें अपनी वाम का भी ख्याल साथ करना चाहिए। किराए की तो कोई बात नहीं है। ये रेलवे इंतजामिया से कहेंगे वहाँ पे एक स्विच लगा दे चार्जर के लिए कि जो यहाँ पे जाने वाले जो मुसाफिर हैं वो थोड़ा सा मुश्किलात का शिकार होते हैं, उनके मोबाइल ऑफ हो जाते हैं। और मुझे लंबा रूट है इसलिए जो है ना ऑफ हो जाते हैं, फिर बड़ा मसला बनता है कहाँ से करेंगे चार्जिंग। तो ये गुजारिश है पाकिस्तान रेलवे से कि जो है ना इस तरफ जो है गामजन हो कि ख्याल करें ट्रेन का ना अपनी। जी बिल्कुल, रेलवे इंतज़ामिया को जो है वो ये सब मामलात को जो है उस पर गौर करने की ज़रूरत है। शहरियों के मिसाइल, मुसाफिरों की मिसाइल अगर रेलवे हुकाम नहीं देखेंगे, उनको नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे वो इस हवाले से क्या कहते हैं। इसी वक्त मेरे साथ एक खातून मुसाफिर मौजूद है, उनसे बात करते हैं जो कि ट्रेन का आई थिंक इंतज़ार कर रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। देखें, एक तो कहाँ जा रही हैं? कराची जा रहे हैं। एक तो गाड़ी वैसे लेट है, ऊपर से इतना इन्होंने किराए बढ़ा दिए कि हम जैसे तो मुश्किल हो गई है। कभी इधर बैठे कभी उधर जाएं जी, उस गाड़ी में पाँव में तकलीफ है, किस तरह से जाए हम। कितनी देर से वेट कर रहे हैं? हम लोग 3 बजे के आए हुए यहाँ पे। कौन सी गाड़ी पे जा रहे हैं? हम जा रहे हैं कराकरम से। उसका टाइम तो 3 बजे का है। 3 बजे तो लेट है गाड़ी है ना, किराए बढ़ाए जा रहे हैं, गाड़ियाँ लेट करी जा रहे हैं। मरीज बंदे क्या करें। रहायशी कहाँ की, लाहौर की या कराची? लाहौर की रिहाइश है। तो कराची खैरियत से जा रहे हैं? हाँ जी, शादी बच्चों की मेरी। ये सब आपके साथ है? हाँ, ये सब मेरे साथ। ये क्यूट सा बच्चा? ये क्यूट सा बच्चा मेरी नवासी है। तो मुझे ये बताइएगा क्या कहेंगे अरबाब इख्तियार से जो इसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही रेलवे हुकाम ने किराए बढ़ाए? रेलवे हुकाम ने किराए तब बढ़ाए कि पेट्रोल जब महंगा हो गया। कसूर किसी का नहीं, कसूर हमारी हुकूमत का है। अगर वो इस तरह से ना करे तो कभी भी ये ना हो। देखें ना, हर आवाम पूरी परेशान है। गाड़ी में पेट्रोल डलवाना ज़रूरी है, बाइक वाला है या कार वाला, सब मजबूर हुए हैं। मजबूरी जाना तो है ना, तो किराए तो वो पेट्रोल तो भरवाना ही पड़ता। क्या हल होना चाहिए इसका? हल बेटा क्या होगा इसका? ये कोई हुकूमत सोचे आवाम का। हम तो कुछ नहीं कर सकते, हुकूमत नहीं कर रहा है। शुक्रिया जी। ये हुकूमत नहीं करना है, हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कहना है इनका। और ये फैमिली यहाँ पर स्टेशन पर ही देखिए, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर काफ़ी देर से यहाँ पर लोग वेट कर रहे हैं। और 3 बजे का टाइम था ट्रेन का, लेकिन अब 5 बज चुके हैं और 2 घंटे ताख़ीर से ट्रेन पर पहुँचने। ऊपर से गर्मी है और गर्मी की वजह से यहाँ पर आवाम पहले ही मुश्किल का शिकार है। और यहाँ पर उसके बाद ताख़ीर से ट्रेनों की आमद जो है उसकी वजह से शहरी बहुत परेशान है। किसी ने ट्रेनों के अंदर जो है वो स्विच ऑन नहीं ना होने की शिकायत की है, और किसी ने कैंटीन के ऊपर जो है वो चीज़ें बहुत अशियाए खुर्दनोश जो है वो महंगी मिल रही हैं। यहाँ पर और भी लोगों की शिकायतें हैं और लोग किस तरीके से सफ़र कर रहे हैं ये भी जानेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ रहिए। जिस वक्त मेरे साथ एक पैसेंजर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई कहाँ जा रहे हैं? हैदराबाद। कितना किराया है? हैदराबाद का किराया हमने दिया 3850। पहले कितना था? पहले तो 2000 में भी गए, 2200 में गए, 2500 में गए, बहुत किराए बढ़ गए। क्या कहेंगे अरबाब इख्तियार?
गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि रियायत की जाए, आवाम को सहूलतें दी जाए, मुनासिब रेट में लोग सफ़र कर सकें, ऐसे माहौल पैदा किया जाए। और आप रहायशी वहीं की आएंगे सिर्फ? हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ किसके पास आए थे? यहाँ कुछ काम के सिलसिले में आए थे, बिजनेस टूर में। कितने अरसे बाद आना जाना होता है? तकरीबन महीने में एक बार आना होता है। हाँ। आप समझते हैं कि अब ट्रेनों में किराए में इजाफे हुए हैं, इसकी वजह से जो आने जाने का आमदोरफ्त का सिलसिला था मुसाफिरों का, वो भी थोड़ा कम हो गया? कम हुआ, सोचना पड़ता है। अब लोग जितना हम ट्रेवल करते थे ना, अब ट्रेवल कम कर रहे हैं महंगाई की वजह से। महंगाई की असल वजह क्या? ये तो आप बेहतर जानती हैं। आप लोग भी जाहिर बात है घर चलाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, तो जाहिर बात है आपको ये पाकिस्तान कराक्रम इससे पहले गाड़ी थी, ये हमारे निज़ाम की जो है ना मुदाखलत है, वो बाद में आई, ये पहले आई है। ये ट्रेनों की आमदोरफ्त में जो ताख़ीर का सिलसिला है, उसके बारे में भी लोगों ने बड़ी शिकायत की है कि ट्रेन का वक्त था वो 3 बजे का था, लेकिन 5 बज चुके। अब कराक्रम आ रही है, कराची एक्सप्रेस भी है यहाँ पर, लेकिन ट्रेनों की ताख़ीर जो है ये भी शहरियों के लिए, मुसाफिरों के लिए बड़ी परेशान कुन बात है। यहाँ पर और भी शहरी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर वो किस तरीके से जो है वो इसको देखते हैं। और ये अरबाब इख्तियार से मुतालबा भी किया उन्होंने कि किरायों में कमी की जाए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जो है वो वापस लिया जाए। यहाँ पर बहुत से शहरी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। इस वक्त एक और पैसेंजर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे भाई कहाँ जा रहे हैं? साहिवाल जा रहे थे। लाहौर के रहायशी हैं? नहीं, हम साहिवाल के रहायशी हैं। साहिवाल के रहायशी। कितना किराया? किराया इसका 1050। पहले कितना था? पहले इसका अभी 2 माह पहले 900 था। क्या कहेंगे अरबाब इख्तियार से जिन्होंने किरायों में इजाफा किया है, इस हवाले से क्या कहें? जो क्राइम में ज़्यादातर चीज़ें हैं ना, वो मियाँ साहब के ज़िम्मे में नहीं आती। मियाँ साहब के, अल्लाह पाक के ज़ात के बाद अब मियाँ साहब पे आस है, वो इंशाल्लाह आएंगे और पाकिस्तान के हालात को फिर 2018 पे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। महंगाई की असल वजह क्या है? महंगाई की असल वजह आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बस वो पर्सनली रहने दिए हैं हम। इस वक्त एक और पैसेंजर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कहाँ जा रहे हैं? मैं कराची जा रहा हूँ। कराची का किराया कितना? किराया जितना भी है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी आवाम ठीक नहीं हो सकती, ना हमारी हुकूमत ठीक हो सकती है। बस जब तक आवाम ठीक नहीं होगी तब तक हुकूमत भी ठीक नहीं होगी, क्योंकि जैसे हुक्मरान वैसी आवाम। जैसी आवाम वैसे। हाँ जी, कोई मसला नहीं है, क्योंकि होना कुछ नहीं, जो मर्जी कर रही है, रोइए पिटिए, वो कुछ ही रहना जो है। हालात ऐसे ही रहेंगे? ऐसे ही रहेंगे जब तक अल्लाह ना करेगा। अल्लाह करेगा तो सब ठीक हो जाएगा। सर अल्लाह तो तभी करेगा ना जब हम भी कुछ थोड़ी हरकत। बेटा हम कार ही कुछ नहीं सकते, आप मुझसे पूछ रहे हैं, आपको सारे पता क्या मसले मसाइल ने, आपको नहीं पता है तो फिर आप बता दें उनको। जी यहाँ हम प्लेटफार्म नंबर 2 पर मौजूद हैं। यहाँ के आगे और भी बहुत से लोग हैं, उनके भी हालात बताएंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टेशन मैनेजर मौजूद है, उनसे जानते हैं आखिर ये ट्रेनों के जो किराए बढ़ाए गए हैं इसकी क्या वजूहात हैं और बाकी भी उनके मामला उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये आपको मालूम है कि 26 रुपये पर लीटर जो बढ़ा है डीज़ल का किराया, हमारा कम अज़ कम डेली का 70 से 80 लाख रुपया का इजाफी खर्च होना शुरू हो गया है। तो सर वो आवाम से निकालना है? नहीं, 70-80 लाख पर डे हमारा रेल का हो गया ना, हमें तो किसी ने इजाफी बजट नहीं देना, हमने इसी से खर्च करना है और इसी खातिर हमने कम अज़ कम किराया बढ़ाने की कोशिश की है। आप रोड पे जाएं, रोड वालों के बहुत ज़्यादा किराया उन्होंने इजाफा किया है, हमने सिर्फ 5% किराया जो हमने समझा कि मैक्सिमम हमारा। लेकिन एक माह के अंदर आपने दूसरी मरतबा जो है वो रेलवे हुकाम ने किरायों में इजाफा। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पिछली दफ़े हमारा 60-70 लाख रुपया पर डे यौमिया इजाफा खर्चा शुरू हो गया, तो तब भी हमने 5% बढ़ाया। फिर अब नेक्स्ट टाइम फिर इनके किराए अगली दफ़ा कब बढ़ाएंगे? देखें ये तो फ्यूल पे है ना, अगर गवर्नमेंट अपना फ्यूल चार्जेस नीचे करती है जाके, उनका रेट अगर वापस होता है तो हम भी किराया वापस करेंगे। ये तो हमारे CEO साहब ने बड़ी कोशिश करके कि हम कम बोझ आवाम पे डालने की खातिर 5% किराया बढ़ाया। अगर दोबारा से पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो जाए तो किराया फिर से बढ़ जाएगा? देखिए ये हमें इजाफी खर्चा रेल बर्दाश्त कर रही है, उसी खातिर बढ़ाना पड़ता है ना, इसी से मज़दूरों को तनख्वाहें भी देनी है। आपको पता है कि डेली हमारी वजह बन रही
रही है कि मज़दूरों को बर वक्त तनख्वाहें भी नहीं अदाई की जा रही, तो ये अखराजात तो बढ़ते हैं ना। अगर अखराजात बढ़ते हैं तो किराया भी आदमी हमें बढ़ाना पड़ेगा। सर, ट्रेनें ताखीर का शिकार क्यों है? 3 बजे का टाइम था, 5 बज गए हैं। ट्रेनों की आमदोरफ्त का सिलसिला जो है वो इतना ताखीरी हर बात का शिकार है। ये कराची से लेट हुई हैं, कोई इंजीनियरिंग के मामला वैसे कोई थे, इंसिडेंट हुआ था, कोई इंजन फेलियर की वजह से लेट आई थी ट्रेनें। लेकिन मेरी कोशिश है कि आपके सामने ट्रेन ये अभी राइट टाइम चलने वाली है लाहौर से हम कोशिश करके 3 घंटे में मेंटेनेंस टाइम के बाद हमें ट्रेनें मूव करते हैं। ये बताइएगा, लोगों ने जो है बहुत सी शिकायत की हैं ट्रेनों के अंदर जो है वो वॉशरूम के बारे में भी कुछ अच्छे हालात नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन का जो है वो इलेक्ट्रिक जो सिस्टम है थोड़ा सा वो भी नहीं अच्छा। मोबाइल लोगों ने चार्ज करने होते हैं। इसके अलावा कैंटीन के मामला हैं कि वहाँ पे भी चीज़ें जो है बहुत महंगी है। अगर आपका कैमरामैन दिखा सके तो सामने ज़रा दिखाएं, ज़रा यहाँ आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, दिखाएं ज़रा हमें जो सहूलत वो भी दिखाया करें। और ये हमने बेंच रखे हुए हैं मज़ीद सैनिटेशन के लिए। आप अभी वॉशरूम आप नहीं है, आप मेरे साथ आएँ, मैं वो भी चेक करा सकता हूँ। जी, हम चलते हैं अंदर, चल के देखेंगे क्या हालात है यहाँ पर। लोगों की शिकायतें जो है वो हम लोगों ने इनके सामने रखी हैं, आखिर ये इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, मैंने कोशिश की है जब से मैं इस चार्ज संभाला है, हमारे वॉशरूम भी साफ़ होते हैं। और ये आप दिखा सकते हैं, अचानक ही आप आए हैं, कोई मुझे कहा नहीं गया, ना मैंने पहले सफाई कराई है। हम नीचे भी सफाई करा सकते हैं। ये पूरी धुलाई करके 3 घंटे में मेंटेनेंस करके हम इसे राइट टाइम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आवाम के लिए जो है बैठने की तो फैसिलिटीज़ हैं ही हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों का शिकवा है कि हम लोगों ने मोबाइल वगैरह चार्ज करने होते हैं। आपको दिखाया ना मोबाइल चार्ज करने। हम कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेन में भी ये सहूलत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जाए। सर, ये तो बहुत अच्छे काम करेंगे आपकी, अगर आप जितनी भी सहूलियत है आवाम को वहाँ मैसर होंगी। यहाँ पर क्या हालात हैं आपने देखे हैं? यहाँ पर आगे भी लोगों से जानेंगे कि वो किस तरह से सफ़र कर रहे हैं, सफ़र करना उनके लिए कितना आसान है। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं इंक्वायरी ऑफिस हेल्प सेंटर, रेलवे इंक्वायरी सेंटर के बाहर मौजूद है। यहाँ पर कुछ पैसेंजर्स भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जा रहे हैं? मैं रावलपिंडी जा रहा हूँ। कितना किराया? 960 रुपये। पहले कितना था? पहले कोई 600-700 था। किरायों में इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे आप रेलवे हुकाम के हवाले से, क्या कहेंगे अरबाब इख्तियार? हम यही कहेंगे किराए कम करें और बुजुर्ग शहरियों को रियायत इन्होंने सिर्फ अब एक ट्रेन में दी है, हालांकि पहले ज़्यादा ट्रेनें थी। अब एक ट्रेन का क्या फ़ायदा भाई, ये तो ज़रा बताएं ना। बुजुर्ग शहरी कितने अरसा जिएंगे? साल जी लेंगे, 2 साल जी लेंगे, तो कितनी दफ़ा वो सफ़र कर लेंगे? तो लिहाजा उनको जितनी सारी ट्रेनों में रियायत देनी चाहिए बुजुर्ग शहरियों को। ये तो कोई बात नहीं है कि जी हम पता नहीं 2 साल 6 महीने 1 दिन जिएंगे, तो हमें तो रियायत दें। हमारा कोई रोज़गार भी नहीं है, तो हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे रेल। आप लाहौर के रहायशी हैं या जी लाहौर के रहायशी हैं? नहीं, मैं सरगोदा का रहायशी हूँ। सरगोदा के रहायशी हैं, तो मुझे ये बताइएगा, ये हेल्थ सेंटर कायम किया गया है, आवाम के लिए कोई फ़ायदा भी है इसका? किसका? इस हेल्थ सेंटर का। ये हेल्प सेंटर कुछ ना कुछ तो फ़ायदा मंद है, ना होने से बेहतर है, तो सही है, ये फ़ायदा मंद है। जी, आप देख सकते हैं कि ट्रेन जो है वो 3 बजे का टाइम था, 5 बजे ताख़ीर से पहुंची और उसके बाद ये अपने सफ़र की तरफ चल चुकी है। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर मौजूद है। यहाँ के लोगों की बातें सुनवाई आपको, उनसे बात की, उनकी शिकायतें भी सुनी, स्टेशन मैनेजर से भी बात की। यहाँ पे और भी बहुत से लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे उनके क्या हालात हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी, इस्लाम जी, वालेकुम जी। सर, कहाँ जा रहे हैं? कराची। जी, आप फैमिली थी या जी, फैमिली कराची की रही? जी जी जी। क्या मामलात यहाँ पर मुश्किलात आप लोगों को लगता है कि यहाँ पर उनका सामना करना पड़ता है? एक तो ट्रेन का ताख़ीर से पहुँचना होता है, 3-3 4-4 घंटे तो पहले लेट आ रही है। दूसरी बात है कि गाड़ी में कुछ वो मज़ा नहीं है। एक दूसरी नंबर पे सवारियाँ इसमें है कोई नहीं, हर आदमी रो रहा है, और जिन्होंने किचन लिया हुआ है वो भी रो रहे हैं। 65,000 रुपया उन्होंने देना होता है, यहाँ 65,000 उनका पूरा नहीं होता, बस रोना पिटना ही है इन गाड़ियों में। अब वो मज़ा नहीं है गाड़ियों में। गाड़ियों की आमदोरफ्त का जो सिलसिला है मुसाफिरों का, वो भी बहुत कम हो गया, बहुत ही कम हो गया। ऐसे हो गया कि जैसे लोग बसों में जाने लगे, यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो। सिर्फ महंगाई की वजह से 4,000 रुपये टिकट है, कौन भरेगा? अब ये हालात हो गए। पहले कितने की थी? पहले कम थी 3200 रुपये की, अब 4,000 की। अब शालीमार की कम की है इन्होंने, और गाड़ियों की कम नहीं की, इसीलिए लोग सवारी नहीं बैठती थी। क्या कहेंगे अरबाब इख्तियार? जी,
क्या कहेंगे हुक्मरानों से? हुक्मरानों की मेहरबानी है, ये देखें ज़रा हालात देखें, आड़ के खुद चेक करें, या देखें किसी आदमी को भेजें। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, गाड़ियाँ भी इतनी गंदी हैं, फारग हैं, कोई चक्कर ही नहीं है, जलालत बहुत है। और भी लोगों की मिसाइल सुनेंगे, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, इस वक्त एक और पैसेंजर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कहाँ जा रहे हैं? मैं इस्लामाबाद रावलपिंडी। कितना किराया? किराया 1700, पहले कितना था? पहले 1650 1600 इतना था। 100 बढ़ गया और परसेंटेज के साथ। तो मुझे बताइएगा, ट्रेनों के किराए में इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे आप इस हवाले? ये हमारी स्टेक होल्डर्स का कसूर है सर, स्टेक होल्डर्स रिस्पॉन्सिबल है, और तो कोई नहीं। पॉलिसी जिनकी है, पॉलिसी जिन्होंने बनाई है जनाब, जो लेके गए हैं भाई, आपने ये कर रहे हैं, इतने परसेंट बढ़ जाएगा, पेट्रोल बढ़ रहा है, रात को सुबह उठो पेट्रोल बढ़ा होता है, डॉलर बढ़ा हुआ है, कभी डॉलर नीचे कभी ऊपर। कैसे हल हो सकते हैं मुल्क के मामलात, क्या कहेंगे? मुल्क के मामलात ये से बाहर हो गए, पॉलिटिकल लीडर से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं सब। बिल्कुल। क्या हमारे मुल्क के लिए कोई अच्छा हुक्मरान आज तक मिला? ईमान की कमी है, ईमान की हर काम में ना, यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन। यूनिटी फेथ जो है ना, फेथ मेन चीज़ उसकी कमी। जब वो किसी काम में ना हो ना, तो कोई कहीं भी आप कामयाब नहीं हो सकते, कोई हुक्मरान। लाहौर के रहायशियाँ? जी, लाहौर के रहायशी? रावलपिंडी। रावलपिंडी के। यहाँ पे किसके पास है? यहाँ पर बिजनेस टूर पे है, बिजनेस। कितनी अरसे बाद चक्कर लगता है? मेरा हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद, हर हफ्ते। जी जी, हर। बस ईमान जहाँ पर कम हो जाए वहाँ पर हर काम ख़राब हो जाएगा, तो आप सही भी करेंगे तो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि हमारा मोटो यही है, यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन। यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन, ये हमारे कायद का भी कॉल था, बानी पाकिस्तान का भी कॉल था कि यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं है, और इसके बगैर हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। यहाँ पर और भी मुसाफिर मौजूद हैं, वो इस हवाले से क्या कहते हैं, उनसे जानेंगे उनकी मुश्किलात क्या हैं, उनको किन किन मसाइल का सामना है। किरायों में इजाफा है, इसके अलावा ट्रेनों की ताख़ीर है, और इसके अलावा मुसाफिरों की आमदोरफ्त का सिलसिला जो है वो बहुत कम होता जा रहा है। और भी लोगों से पूछते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, कहाँ जा रहे हैं? नारोवाल। नारोवाल। कितना किराया नारोवाल? नारोवाल का तो जान ही छोड़ दें, आज 400 रुपये हमने किराया दिया है, 1 साल पहले 200 रुपये किराया था। क्या कहेंगे अरबाब इख्तियार से इस किराए के हवाले से? इनको कहने से कोई, आम आदमी के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनको अपने पेट ही पूरे हो रहे हैं। ये क्या करेंगे गरीब आदमी का? आपको समझ है, जिस आदमी ने ये 3 पीसे हैं, 2000 रुपये इन पे खर्चा चढ़ा है नारों लाने जाने का, किसी से क्या लेना, किसी को क्या देना, किसी ने या बेचने के लिए, सेल आउट करने के लिए? सेल आउट 4 पीस नहीं है, 2000 रुपये के करीब खर्चा हो गया। गरीब आदमी का ये हाल है। रहायशी नारोवाल क्या? हम रहायशी नारोवाल क्या, यहाँ बिजनेस के सिलसिले में आए? सुबह आए थे, अब वापस आ रहे हैं। 1 साल पहले 175 रुपये किराया था, आज 400 रुपया। ये देखे टिकट, 400 रुपये में ये टिकट लिया है। क्या कहेंगे अरबाब इख्तियार से? खुदा का करम, ये वहाँ पे कुछ तरस खाएं, सारे मिलके बैठे, अल्लाह से माफ़ी मांगे और वहाँ को माफ़ी दें। जो ये कर लिया इन्होंने, इतना ही बहुत है, बहुत कुछ हो गया। पाकिस्तान के पास रहा क्या है? चावल आटे का देख रहे आप, करीब पहले 2-3 सूखी रोटी बच जाती हैं जनरों को, अब तो लोग वो रोटियाँ भी नहीं बचा रहे हैं। वो भी रोटी जो ना, माएँ बहनें सोची पड़ी रहे, शाम को 12 बजे कोई ना कोई खाएगा। पहले क्या होता, मुर्गियों को डाल दी, जानवरों को डाल दी, अब तो वो भी नहीं काम रहा। तो गरीब आदमी क्या करे, बच्चे कैसे बनेंगे? जिसके 4 बच्चे हैं, सुबह स्कूल जाएंगे, कितने पैसे लेंगे? ट्रेन की टाइमिंग क्या था? क्या ट्रेन का वक्त क्या था? ट्रेन का 5:30 5:30 बजे का। अभी ट्रेन नहीं लगी? नहीं, अभी नहीं चली, ट्रेन लेट है, 4 घंटे ट्रेन लेट आ रही है। जी, पहले भी हमें मुसाफिरों ने यही बोला था कि 2-3 घंटे से जो है वो कराची की गाड़ी नहीं पहुंची थी, और अब नारोवाल के लिए जो गाड़ी है वो भी अभी 4 घंटे ताख़ीर का शिकार है। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 4 घंटे लेट आनी है और ताख़ीर से पहुंचेगी। ये हालात हैं रेलवे इंतज़ामिया के, तो बेचारी अवाम तो फिर परेशान होगी ही, और फिर ज़ाहिर बात है गुस्से में कुछ बोलेंगे भी, एहतजाज भी करेंगे और गलत अल्फाज भी इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर और भी बहुत लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे वो इस हवाले से क्या कहते हैं। यहाँ पर एक और मुसाफिर
मुसाफिर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई कहाँ जा रहे हैं? हम रावलपिंडी जा रहे हैं, लेकिन देखें हम बहुत परेशान हैं, किराए बहुत बढ़ गए हैं। पहले 500 किराया होता था, तो अभी इन्होंने एकदम 700 से ना 950 रुपये किराया कर दिया है। अब बताएं गरीब आदमी किस तरफ जाए? अभी बहुत ज़्यादा किराए हैं, ये 950 रुपया पिंडी का सिर्फ किराया समझ नहीं आता है। अगर कोई वैगन हो या कोई बड़ी बस हो फिर तो बंदा कहता है चले सहूलतें भी दे रहे हैं, लेकिन अब देखें कि इकॉनमी क्लास में ट्रेन में हम सफ़र कर रहे हैं और उसका भी किराया 950 रुपये। 900। सर रहायशी कहाँ के आप? मैं रावलपिंडी का रिहायशी हूँ। यहाँ पे खैरियत से आए थे? ये बिज़नेस के सिलसिले में आए थे, ये कुछ सामान लेना था। सामान भी आपने ख़रीदा होगा, ज़ाहिर बात है महंगाई की वजह से सामान जो है वो उसकी भी कीमतों में इजाफा हो चुका होगा, तो क्या कहेंगे अब अरबाब इख्तियार से? हमारा मुतालबा यही है जी कि हम ज़्यादा नहीं कहते, सिर्फ ये पेट्रोल के रेट कम कर दें और ये जो अवामी जो ट्रेन चल रही है इसके किराए कम कर दें। हमारा यही हुकूमत से मुतालबा है। हमारे साथ एक बुजुर्ग शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जा रहे हैं सर? रावलपिंडी। कितना किराया पिंडी? हम तो महंगाई इतनी है, सीधी सी बात है कि इकॉनमी में जा रहे हैं, वरना तो पार्लर में चले जाते थे। या कितना किराया, पहले कितना किराया था और अब कितना है? अगर मैं अपनी रूटीन बताऊँ ना कि भाई मैंने किस किराए में सफ़र किया हुआ, तो मैंने 7 रुपये में सफ़र किया हुआ है। आज कितना किराया? तो आज 950 रुपया, 960 रुपये ले रहे हैं इकॉनमी का। क्या कहेंगे अरबाब इख्तियार से? क्या कहना है, सारा निज़ाम ही ख़त्म हुआ है। या तो हो ना कि कुछ सिलसिला वो ख़त्म है, अगर कुछ ऐसी बात कहूँगा वो काट दी जाएगी, तो इससे बेहतर है कि वो नहीं है तो भी कोई ना कोई वो पीछे लग जाएंगे कि हाँ जी आप तो तल्लक आपका तो उधर से है, तो इस बेस पे खामोशी बेहतर है। आवाम ने यहाँ पर बहुत सी शिकवे शिकायत की, ट्रेनें जो है वो ताख़ीर से पहुँच रही हैं। आप कहाँ जा रही हैं? ट्रेन के बारे में बताइएगा, वक्त क्या था? सॉरी, इस टाइम पे ट्रेन जो है वो किस टाइम पे जानी है? यहाँ से ये 6 बजे चलती है, यहाँ से इस्लामाबाद जो है ना ये नॉन स्टॉप ट्रेन है, तो ये 6 बजे यहाँ चलती है। आगे अल्लाह मालिक है। फिर रहायशी कहाँ के? लाहौर के ही रहने वाले। लाहौर के। पिंडी खैरियत से जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे ससुराल है। ससुराल जा रहे हैं आप? आगे बच्चे के ससुराल बनाने जा रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। यहाँ पर जी ससुराल में अपने बेटे का ससुराल बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर और भी बहुत से शहरी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे वही सवाल से। कहते हैं यहाँ पे एक और बुजुर्ग शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अंकल। कहाँ जा रहे हैं? पिंडी जा रहे हैं। पिंडी कितना किराया है? किराया पिंडी का मेरे पास तो सरकारी पास है। अच्छा, हाँ, पास पे जा रहे हैं। पास पे जा रहे हैं, यानी आपके लिए कोई रोला नहीं है? नहीं, रोला नहीं है कोई। क्या कहेंगे जो बेचारे लोग रो रहे हैं? रो रहे हैं, 4-4 घंटे 5-5 घंटे लेट आ रही हैं गाड़ियाँ, इसलिए गाड़ियों में सवारियाँ कम हैं। फिर गाड़ी में जो बंदे हैं वो हुक्मरान हैं, पुलिस वाले हुक्मरान हैं, वो टिकट कनेक्टर का हुक्मरान है। पीछे मैं वहाँ से आया हूँ, जरीम यार खान से बैठा हूँ, सीटें बुक कराई थी, हमारी सीटों पे और बंदे बैठे हुए थे। मुश्किल से उनको उठाया, वो कहने लगे आपने टीटी ने बैठाया। कहाँ से बैठे जी? सखर से वो बैठे हैं और उन्होंने टिकटें आगे वहाँ से काटी हैं, जरीम यार खान से 4 बंदों को। बड़ी मुश्किल से वहाँ से सीट खाली करके फिर हम बैठे हैं, 4 घंटे गाड़ी लेट। क्या कहेंगे अरबाब इख्तियार? रब इख्तियार से यही कहेंगे कि कोई खुदा का खौफ करे, अपनी जो ज़िम्मेदार लोग हैं बैठे हुए हैं वो उनको टाइम से करें, लोगों के लिए सहूलत करें। लोग गाड़ियाँ छोड़ के बसों में जा रहे हैं, वैगनों में जा रहे हैं, ये लेट होने की वजह से। और तावन भी नहीं करते मुसाफिरों के साथ। मुसाफिरों की आमदोरफ्त का सिलसिला पहले से कम हो गया। मैं आपको बताऊँ, पिंडी से मैं रेल कार पे बैठा आके और वो नंबर नहीं लगाए हुए थे। एन गाड़ी चलने में मेरा हाल 5 मिनट रहते थे, एक बंदा यार नंबर लगा रहा है। मैंने कहा यार आप लोग ऐसे उधर अफरा तफरी डाल गई, सीटें कहाँ हैं हमारी, रोला डाल गया, कोई उधर बैठ रहा कोई उधर बैठा। उसको मैंने कहा यार टाइम से लगा लेते। वो कहता जी सरकारी है, आपको पता नहीं सरकारी काम ऐसे ही होते हैं। ये हालात है यहाँ में, ये हालात है, सरकारी काम ऐसे होते हैं। फिर आवाम तो जो है वो शिकवा भी करेगी, शिकायतें भी करेगी। और यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, वही सवाल से क्या कहते हैं। इस वक्त यहाँ पर कुछ मुसाफिर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ जा रहे हैं? मैं नारवल जाना है। नारवल कितना किराया? अभी 400 रुपये है। पहले कितना था? पहले 250। पहले 250 था। क्या कहेंगे अरबाब इख्तियार से? बाबे ख्याल यही कहें कि कम करें, कोई खुदा का खौफ करें। महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है और
पहुंच से दूर हो रही है, लोकल ट्रेनों का भी सफ़र करना। पहले तो गाड़ी कितने अरसे के बाद आप लाहौर आते हैं? हफ्ते बाद जाते हैं, एक हफ्ते के बाद आते जाते हैं हम, कारोबार के हिसाब से आते जाते हैं। बिजनेस के लिए आना जाना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, दुकान है हमारी नारवल से इधर हफ्ते बाद आते हैं। किस चीज़ की दुकान? ये डेकोरेशन की हमारी दुकान उधर। वो सामान आप यहाँ से लेकर जाते हैं, तो क्या उन जो सामान आप खरीदते हैं वो भी काफ़ी महंगा वो डबल महंगा हो गया, वो भी बहुत ज़्यादा डबल महंगा हो गया है। जो चीज़ 100 की थी 200 की हो गई है, जो 200 की 400 की हो गई डबल। ये इसकी वजह से हुआ है कि तेल की वजह से और बिजली की वजह से, दोनों की वजह से। जी, तेल और बिजली की वजह से ये सब मामलात हुए हैं। हालात आपने देखे हैं, हालात आपने देखे। रेलवे स्टेशन पर हम प्लेटफार्म नंबर 2 पर गए और दूसरे प्लेटफार्म पर भी गए। यहाँ पर लोगों के शिकवे भी सुने, शिकायतें भी सुनी। रेलवे इंतज़ामिया की जो नाअहली कह सकते हैं हमने, वो भी आपको दिखाई कि किस तरीके से जो है वो शहरी परेशान थे। मुसाफिरों की आमदोरफ्त का सिलसिला भी पहले से कम हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर ट्रेनें जो है वो ताख़ीर से पहुँच रही हैं और ताख़ीर से आमदोरफ्त का सिलसिला जो है उसकी वजह से लोग जो है वो सफ़र करना छोड़ रहे हैं। क्योंकि ट्रेनों में किराए जो हैं वो ट्रेनों के वो बहुत बढ़ चुके हैं। यहाँ पर अभी भी लोग जो हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रेनों का इंतज़ार कर रहे हैं। ट्रेनों का टाइम जो था ट्रेन का 3 बजे का था, 4 बजे का था, लेकिन ताहाल यहाँ पर ट्रेन जो है वो नहीं आ सकती। ऐसे ही शिकवे यहाँ पर लोगों ने किए हैं, मिला जुला तासुर था लोगों का। यहाँ पर और भी रेलवे इंतज़ामिया से लोगों ने अपील भी की है कि किरायों में कमी की जाए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए, ताकि आवाम को जो है वो सुख का सांस मिल सके और आवाम जो है वो आसानी से जी सके। मुझे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।